बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई का सर्वे ज्ञानवापी पर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि यहां तमाम जो सदस्य हैं वो मौजूद हैं एएसआई टीम के, और साथ ही आपको बता दें हिंदू पक्ष के 7 मेंबर जो हैं वो भी यहां पर मौजूद है। याचिकाकर्ता और तमाम जो वकील है वो भी आपको यहां पर नजर आएंगे, लेकिन मुस्लिम पक्ष जो है वो बेहद नाराज है और इसी को लेकर वो अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुका है। और अभी सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई भी यहां पर मौजूद नहीं है। फिलहाल आपको बता दें कि ज्ञानवापी का जो सर्वे है वो शुरू हो चुका है और हिंदू पक्ष जो है वो बेहद खुश है। तो इस वक्त की लगातार बड़ी खबर आपको बता दें, सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, हाईकोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी का सर्वे शुरू हो चुका है। एएसआई ने सर्वे पूरा करने के लिए 15 दिन का समय मांगा हुआ है। एएसआई सर्वे में हिंदू पक्ष के 7 लोग जो हैं वो फिलहाल अभी वहां मौजूद हैं। जुम्मे की नमाज के समय सर्वे रोकने का फैसला किया गया। इस वक्त की बड़ी जानकारी। वहीं आपको बता दें, एडीजी एएसआई आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में ये पूरा सर्वे हो रहा है। डीपीआर जैसी अत्याधुनिक जो तकनीक है उनका इस्तेमाल यहां सर्वे में किया जाएगा। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का फिलहाल बहिष्कार किया हुआ है। कोई भी यहां पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से फिलहाल मौजूद नहीं है। सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुका है। आपको बता दें, इससे पहले भी जब सर्वे स्टार्ट हो चुका था, लोग वहां पहुंच चुके थे, सैंपल भी लिए जा चुके थे और उसी बीच सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था। और आज फिर से कुछ तस्वीर जो है वो वैसी हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट बीच सर्वे में फैसला सुना सकता है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष को यहां एतराज है कि जो एएसआई सर्वे होगा उससे मॉन्यूमेंट को नुकसान पहुंचेगा, अंदर मस्जिद की चीजों को नुकसान पहुंचेगा। हालांकि खुदाई और वजू खाने में जाने की अनुमति अभी भी नहीं मिली। तो फिलहाल 3 तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर में ज्ञानवापी, वहीं आप देख लीजिए लाइव जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं कि तमाम मीडिया जो है वो यहां पर, जिनके नेतृत्व में यहां पूरा जो सर्वे है वो रहा है, उनसे सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं कि फिलहाल वहां पर किस तरह की तैयारी। आप देख सकते हैं कि यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आसपास के लोगों को, आम जनता को फिलहाल वहां आने नहीं दिया जा रहा। आप देख सकते हैं कि तमाम यहां पर 2-2 लेयर की बैरिकेडिंग भी की गई है ज्ञानवापी मस्जिद के आगे, और तमाम जो पुलिस फोर्स है वो फिलहाल यहां पर मौजूद है। आने जाने वालों की चेकिंग हो रही है। तो आप देख सकते हैं, वहीं आज आपको बता दें कि फ्राइडे है, जुम्मे की नमाज भी होनी है और तब जब नमाज होगी तो उस समय सर्वे को रोक दिया जाएगा। फिलहाल 15 दिन एएसआई ने यहां पर मांगे हैं, क्योंकि इससे पहले आज यानी 4 अगस्त को रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन सर्वे को बीच में रोक दिया गया। इसलिए अब दोबारा से सर्वे चालू हुआ है और फिर एक एक चीज की यहां पर जांच होगी। दीवारों की उम्र पता लगाई जाएगी कि वाकई यहां पर जो मंदिर है वो तोड़ के मस्जिद बना या हमेशा से मस्जिद ही मौजूद था, क्योंकि अभी भी इसको लेकर बहुत बड़ा सवाल है। तमाम आपको बता दें कि हिंदू पक्ष के जो धर्मगुरु हैं, चाहे मुस्लिम पक्ष के धर्मगुरु हो, वो तमाम लोग आपको बता दें कि सभी की अपनी अपनी मान्यता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसी की मान्यता, किसी के धर्म पर नहीं चलता। आपको बता दें, जब तक सबूत नहीं होगा, जब तक प्रमाण नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं सुना सकता। एक तरफ आपको बता दें, मुस्लिम पक्ष को जो है वो यहां पर नाराज है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एएसआई सर्वे हो। उसका मानना है कि चीजों को नुकसान पहुंचेगा, मस्जिद में जो तमाम चीजें हैं वो खराब हो जाएंगी। लेकिन वहीं हिंदू पक्ष के यहां पर जो धर्मगुरु हैं, तमाम जो संत हैं, उनमें एक उत्साह की लहर आपको सुनवाते हैं उन लोगों का फिलहाल इस फैसले के बाद, और आज जो सर्वे हो रहा है उसके बाद क्या कुछ कहना है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे समन दिया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में मुझे यहाँ बुलाया है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे उन्हें यहाँ बुलाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, मैं उनके आदेश का पालन करते हुए यहाँ आया हूँ। उन्होंने मुझे नोटिस दिया है अवमानना का, मैं अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अवमानना का दोषी नहीं माना जाना चाहिए, मैं उसी के लिए आया हूँ। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि ज्ञानव्यापी में क्या हुआ था, काशी विश्वनाथ में क्या हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट को सत्य दुनिया के सामने लाने के लिए सारे तथ्यों पर विचार करना चाहिए। दुनिया को सच्चा इतिहास और हिंदुस्तान में क्या हुआ है ये जानने का हक है, अधिकार है। यहाँ विदेशी आक्रमणकारी लुटेरे जो आते थे, उन्होंने किस तरह से हमारे मठे मंदिरों को तोड़ा, बर्बाद किया, हमारे लोगों को मारा, ये सत्य दुनिया के सामने आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इसमें जो है सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए, जो अभी तक वो नहीं अपना रहा है। देखिए, यह प्रारंभ में जो वहाँ के लोअर कोर्ट ही वो यही कह दिया था सर्वे के लिए
लेकिन सर्वे में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, इसीलिए मुसलमानों को यह इतराज रहा और इसीलिए वो यहाँ से हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट ने कहा कि भाई सर्वे की जरूरत नहीं है, सर्वे क्यों किया जा रहा है। तो लेकिन वह कोर्ट ने नहीं कहा कि सर्वे से ही तो स्पष्ट होगा। कहा जा रहा है कि वहाँ तो त्रिशूल है, वहाँ कुछ श्लोक लिखे हैं, वहाँ स्वयं में भगवान शिव का शिवलिंग है। तो ये सारी बातें जो होगा वो सर्वे से स्पष्ट होगा और जब सर्वे से स्पष्ट हो जाएगा तभी तो जो कोर्ट के आदेश देना है वह तभी संभव है। इसलिए सर्वे के लिए जो कोर्ट ने कह दिया है बहुत अच्छी बात है और इसमें किसी मुसलमान को इतराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्वे में सब स्पष्ट होगा कि ये मंदिर है। जब मंदिर और मस्जिद की बात आ रही है तो मस्जिद नहीं मंदिर है, क्योंकि उसका नाम ज्ञान वापी है और ज्ञान वापी का अर्थ होता है जहाँ से ज्ञान प्राप्त होता। वापी वहाँ स्पष्ट कुआं है एक, उसी कुआं को ज्ञान वापी कहते रहे, उसी के नाम से वो मंदिर रहा और वही उसी मंदिर से प्रसिद्धि उसकी रही, इसी ज्ञान वापी के नाम से। तो इसी दिशा में जो सर्वे हो रहा है बहुत अच्छी बात है। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह सर्वे में क्या है क्या नहीं है। दोनों पक्षों को दलीलें जो हैं वह भी सामने आ जाएंगे, स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, इनके कहना है कि वो मंदिर है, इनके कहना है कि मस्जिद है। तो मंदिर में जो होता है वो मस्जिद में नहीं होती और मस्जिद में जो नहीं होता है वो है वहाँ पर। इसलिए वहाँ स्पष्ट है कि ज्ञान वापी मंदिर है, मस्जिद नहीं है। यह सर्वे से स्पष्ट हो गया है, इसलिए कोर्ट को उसको आदेश देने में किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं है। महाराज जी, सुप्रीम कोर्ट गया है मुस्लिम पक्ष में। हाँ, सुप्रीम कोर्ट जाए तो और अच्छा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद अब लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाना ही है। तो हर जितने भी विवाद शुरू होते हैं यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा वो दोनों पक्षों की दलीलें सुन करके, और वह जो निर्णय होगा वो किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं होगी। और जो निर्णय कोर्ट का होता है वह कोर्ट का निर्णय जैसे राम जन्मभूमि का हुआ, तो राम जन्मभूमि का हुआ, स्पष्ट हो गया कि एक पक्ष में स्पष्ट हो गया कि वहाँ पर विराजमान रामलला है और उसमें इसका ये सर्वे हुआ था, इसकी खुदाई हुई थी, सब कुछ हुआ था और सारे सबूत जो है वो हिंदू पक्ष के होने के कारण से कोर्ट को आदेश देना पड़ा। वही से ज्ञान वापी में वो सर्वे गए हैं सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश पारित करेगा। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई सर्वे के लिए हरी झंडी प्रदान किया है। यह हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत है और यह सत्य की और न्याय की जीत है, सभी सनातनी हिंदुओं के धैर्य की जीत है। और मुस्लिम पक्ष का विरोध करना जो है यह गलत है, क्योंकि विदेशी मुगल आक्रांताओं के द्वारा जो भारत में सांस्कृतिक अतिक्रमण किया गया था वह भारत में रहने वाले किसी के भी लिए अच्छा नहीं है। यह कलंक जितना जल्दी दूर हो उतना ही अच्छा है सबके लिए। और जो मुस्लिम विरोध कर रहे हैं वह गलत कर रहे हैं और इस्लाम के हिसाब से भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास में अगर कोई भूल हुई है तो उसको सुधारने के लिए सबको आगे आना चाहिए। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, सुप्रीम कोर्ट वो जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जब तक कोई जजमेंट नहीं है तब तक हाई कोर्ट का आदेश मानने के लिए वो बाध्य है। अगर हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का उनका कोई राइट नहीं है, क्योंकि किसी भी कोर्ट का अगर कोई अवहेलना करता है, उसके आदेश का अनुपालन नहीं करता है, तो फिर ऊपर के कोर्ट में वो क्यों जाएगा, क्योंकि उसी का हिस्सा तो हाई कोर्ट भी है। इसलिए जो लोग ये टांग अड़ा रहे हैं ये लोग देश के लिए अच्छे नहीं है। यह वही लोग हैं जो पत्थरबाजी करने वाले लोग, जो पाक परस्त लोग हैं, जो आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं, जो देश का खा करके और देश के दुश्मन बने हुए लोग हैं। ऐसा कोई नहीं हो सकता है कि जो कोर्ट की अवमानना करे, और कोर्ट की अवमानना करने वाला जो है वह राष्ट्र विरोधी है, उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। कोर्ट की अवमानना चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष, किसी को नहीं करना चाहिए। और एएसआई सर्वे से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सच्चाई सामने आएगी। यह हिंदू पक्ष के धैर्य की बहुत बड़ी परीक्षा रही है
कि विश्वेश्वर भगवान जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रधान है, वहां ये लोग वजू करते थे, लेकिन इसके बाद भी हिंदू कभी हिंसा का राह नहीं अपनाया। हिंदू हमेशा मानवतावादी रहा और हमेशा संविधान के रास्ते पर चलता रहा, और संविधान का राह कठिन भले हो, थोड़ी देर भले हो, लेकिन न्याय जरूर मिलता है। ऐसा नहीं है कि आदमी कोर्ट में चक्कर काट रहा है तो उसको न्याय नहीं मिलेगा। देर हो सकता है लेकिन न्याय मिलेगा। हमें अयोध्या में न्याय मिला है और काशी में भी मिलेगा, मथुरा में भी मिलेगा, और भी देश के कोने कोने में जहां कहीं भी आक्रमणकारियों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, वो अतिक्रमण आज नहीं कल हटेगा। तो आपने यहाँ पर साधु संतों को सुना, उन सभी लोगों ने कहा कि एएसआई सर्वे पर उनको भरोसा है और यही एक चारा जो है वो अब बचा हुआ है जिससे सच्चाई जो है वो सामने आ जाए। इसीलिए सभी एएसआई सर्वे के खत्म होने के बाद रिपोर्ट जमा होने का इंतजार कर रही है। आपको बता दें कि सर्वे जो है वो शुरू हो चुका है। जब जुम्मे की नमाज चालू होगी तो ये परिसर खाली कर दिया जाएगा और नमाज यहाँ पर की जाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि जब ये सर्वे शुरू हुआ तो हिंदू पक्ष के तमाम लोग यहाँ पर है, याचिकाकर्ता और वकील जब अंदर जा रहे थे तो अंदर जाते वक्त उन लोगों ने मीडिया से क्या कुछ बातचीत की, आपको सुनवा देते हैं। सर्वे में जो पुराने लिस्ट के अनुसार 4 वादी महिलाएं और 4 अधिवक्ता थे, और उसमें 4 लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक। अधिवक्ता में सुधीर त्रिपाठी, सुभाष चंद्र चतुर्वेदी, पूज्य हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी का नाम था। और इस लिस्ट में जो 9 बजे जारी हुआ माननीय जिलाधिकारी की ओर से, उसमें हमारा भी नाम था, अन्य लोगों का नाम था, लेकिन उसमें सुधीर त्रिपाठी जी का नाम नहीं था, विष्णु शंकर जैन जी का नाम था, हरिशंकर जैन जी का नाम नहीं था। तो ये कहाँ से लिस्ट बनी, कैसे बनी, ये उचित नहीं था। फिर बाद में संशोधित किया गया, उन लोगों का नाम जोड़ा गया और ये निर्णय लिया गया माननीय डीएम साहब की ओर से कि पुरानी लिस्ट ही बहाल हो। हाँ, सर्विस स्टार्ट हो गया। नहीं, आज भी मुस्लिम पक्ष, अगले बार भी बहिष्कार किया था, आज भी मुस्लिम पक्ष बहिष्कार किया हुआ है। कैसा लग रहा है? बहुत खुश है हम लोग, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ज्ञानवापी का सर्वे बहुत जरूरी था, तभी सच उभर के आएगा। हमारा ज्ञानवापी मंदिर है ना, सुनने में आया कि सुप्रीम कोर्ट लोग गए और सुप्रीम कोर्ट में उन लोग की हार होगी, हम ही लोग की जीत होगी। अब देखिए, मतलब 15 दिन तक भी चल सकता है, 1-1.5 महीना तक भी चल सकता है जी। आप लोग क्लोज होते हैं, कैसा लगा? पूरा मायन पुण्य भैरो बाबा रहा न कोई बाकी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। ज्ञानवापी के मंदिर में हवन, ज्ञानवापी के मंदिर हवन, औघड़दानी औघड़दानी, हाय हाय औघड़दानी। अरे भाई देखिए, वो इनका व्यक्तिगत मामला, मुस्लिम पक्ष रहे या न रहे, ये हम अपने पक्ष को जानते हैं। हमारा पक्ष जो है दृढ़ता के साथ वहाँ खड़ा है, पूरी लड़ाई मजबूती से लड़ रहा है। हम लोग न लटकाने वाले हैं, न भटकाने वाले हैं, और न ही हम लोग भागने वाले हैं। हम लड़ाई को मुहिम तक, इस बाबा आराध्य जो हमारे आदि विशेषवर हैं, इनको मुकाम तक पहुँचा के ही छोड़ेंगे। ये जो दावा मुकदमा हम लोगों ने शुरू किया है, इसको अपनी मस्जिद तक पहुँचाएंगे। इसलिए मुस्लिम अगर भाग रहा है, ये उनकी समस्या है। अब सर्वे एसआई बताएगी। अब ये तो बता पाना बड़ा मुश्किल है कि कितने दिन सर्वे चलेगा। ये एसआई की टीम बता सकती है कि कितने दिन चलेगा। वाराणसी की जिला अदालत में भी सुनवाई हुई कि 4 अगस्त को वहाँ बुलाया गया था, उसमें क्या होगा? वो तो ट्रायल, हमारा सुनवाई वहाँ चल रहा है, चलेगा। हम लोग वहाँ, हमारी टीम वहाँ भी लगी रहेगी, लेकिन यहाँ सर्वे चल रहा है। ये हाईकोर्ट के आदेश पे चल रहा है, क्योंकि जिला न्यायालय ने भी आदेश दे दिया था और 4 तक उसने कहा था कि अपने रिपोर्ट को सबमिट कीजिए। क्योंकि सर्वे हुआ नहीं, आज सर्वे शुरू हो रहा है, तो ये तो जो प्रोसीजर कोर्ट का है वो चलेगा जिला कोर्ट में, लेकिन आज हाई कोर्ट के आदेश पर यहाँ जो है सर्वे होने जा रहा है। पक्ष की तरफ से कौन कौन लोग होंगे सर्वे टीम? हिंदू पक्ष की तरफ से हमारी 4 वादनी बहनें हैं और उसके बाद 4 अधिवक्ता, माननीय श्री हरिशंकर जैन जी हैं हमारे सीनियर, विष्णु शंकर जी हैं, मैं स्वयं सुभाष चतुर्वेदी हूँ और वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी जी हैं। तो आप ये बताइए कि आपको उम्मीद है कि आज ही सर्वे खत्म हो जाएगा? अरे नहीं भाई, इतनी जल्दी सर्वे, इतना बड़ा जो इतनी सेंसिटिव मैटर, इतना जो है आप क्यों हल्के में ले रहे हैं? हाँ। इसमें समय लगेगा, ये एसआई बताएगा कि कितने दिन में, ये वो बता सकता है, करना उसको है। आईटी कानपुर का भी सहारा लिया गया है। बिल्कुल, तमाम जो सक्षम एजेंसियां हैं, तमाम लोगों को, विशेषज्ञों का सहारा एसआई ले रहा है। इसमें तमाम इंस्टीट्यूट हैं, तमाम जो यूनिवर्सिटियां हैं, उनके जो विशेषज्ञ एसआई के, सबको तलब किया गया और सारे लोग लगे हुए
पूरी टीम उनकी विशेषज्ञों की टीम भरी पड़ी है। खुदाई को लेकर बहुत चिंतित थे, कोई खुदाई उदाई इस तरह की बात नहीं, खुदाई की बात नहीं है। खुदाई तो भाई चूंकि अब डैमेज नहीं है, ये आश्वस्त किया है डैमेज नहीं होना है उस परिसर का। ये माननीय कोर्ट ने भी आश्वासन लिया है एएसआई से, एएसआई ने भी शपथ दिया है कि भाई हम डैमेज नहीं होने देंगे इसको। इसलिए जो है बहुत सोच समझ उनके पास अपनी टेक्नोलॉजी है, बिना डैमेज किए उस परिसर का सर्वे करने में सक्षम है एएसआई। इसलिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं कि डैमेज। पिछड़ क्यों गए? कहाँ, अब हम लोग चल ही रहे हैं। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। तब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यहां पर मुस्लिम पक्ष और उनके तमाम जो यहां पर पक्षधर थे उन्हें यह भी कहा था कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए और उसके बाद वहां से जो फैसला आएगा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहां पर अंजुम इंतजामिया की जो याचिका थी उसे खारिज कर आपको बता दें कि जिला कोर्ट की ज्ञानवापी मस्जिद में वैज्ञानिक सर्वेक्षण के फैसले को बरकरार रखा था। उधर मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुका है। आपको बता दें कि आज हो सकता है कि सुनवाई भी हो। ज्ञानवापी सर्वे जारी रखने के आदेश को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की इस याचिका में आशंका जताई गई है कि एएसआई वहां खुदाई का काम कर सकती है। वहां सुप्रीम कोर्ट आज ज्ञानवापी मामले की सुनवाई योग होने को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई जो है वो कर सकता है। फिलहाल मुस्लिम पक्ष को अभी भी ये डर बना हुआ है कि एएसआई ने कह तो दिया है कि वो खुदाई नहीं करेगा, लेकिन अगर खुदाई होती है तो यहां पर मस्जिद को नुकसान पहुंचेगा। वहीं आपको बता दें कि यहां पर थोड़ी देर और सर्वे चलेगा और उसके बाद परिसर खाली किया जाएगा, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज होनी है और इसको लेकर कोर्ट ने भी कहा और एएसआई और फिलहाल जो वहां प्रशासन है वो इन सभी चीजों को लेकर मुस्तैद है। वहां पर तमाम जो बैरिकेडिंग है वो की गई है। आपको बता दें कि यहां पर फिलहाल हिंदू पक्ष के जो वकील हैं और याचिकाकर्ता वहां पर मौजूद है, लेकिन मुस्लिम पक्ष से कोई वहां नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट का रुख मुस्लिम पक्ष ने कर लिया है और अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है इसको लेकर अभी भी असमंजस जो है वो बना हुआ है। फिलहाल मुस्लिम पक्ष की तरफ से किस तरीके के बयान आ रहे हैं इन तमाम चीजों को लेकर वो भी सुनवा देते हैं। मुसलमानों ने हमेशा कानून का पालन किया है, संविधान पर एतमाद और भरोसा है। इसी के तहत हाईकोर्ट ने जो फैसला किया है उस फैसले के तहत सर्वे शुरू हो गया है। अब जो भी कोर्ट का फैसला होगा उस फैसले को हम मानेंगे और उसको तस्लीम करेंगे। सर्वे पर हमें कोई एतराज नहीं है, मगर यह है कि मस्जिद की दरो दीवार को, वहां की इमारत को, वहां के रखरखाव को कोई नुकसान न पहुंचे, इसी अंदेशे के तहत सुप्रीम कोर्ट में इंतजामिया कमेटी ने दलील दी थी, अपील की थी कि सर्वे न किया जाए और अब हाईकोर्ट ने फैसला किया है तो उसका सर्वे किया जाएगा। उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि एएसआई ने इस बात का हलफनामा दिया है कि वहां कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। देखिए, इस सिलसिले में स्पष्ट बात यह है वाज़ेह तौर पर कि हिंदुस्तान का अपना एक कल्चर है, अरब का एक कल्चर है, तुर्की और ईरान का भी अपना कल्चर है, अलग अलग कंट्रीज का कल्चर है। हिंदुस्तान का कल्चर बहुत मशहूर कल्चर है और ये मिक्स कल्चर है। हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिज्म का मिला जुला कल्चर है। इसी तहत तमाम इमारतें पुरानी जहां देखेंगे, चाहे ब्रिटिश पीरियड की हो या आज के दौर की हो या मुगल पीरियड की हो, वहां पर हिंदू कल्चर और इस्लामिक कल्चर मिला जुला आपको मिलेगा। जहां तक ज्ञानवापी मस्जिद का सवाल है तो वहां पर जो ईंट और पत्थर लगाए गए वो सारंग इलाके से आए थे और सारंग में जो भट्टे और ईंट का जो कारखाना था वहां जो बनते थे उसमें त्रिशूल का निशान या राम का निशान जो है वो इस तरीके से हिंदू कल्चर के निशानात वो भट्टे के मालिक या कारखाने के मालिक लगाया करते थे। यही कल्चर आज भी बाकी है। आज भी जो लोग भट्टे के मालिकान हैं और ईंट बनाते हैं, पत्थर बनाते हैं, तो वो अपना अपना कभी कोई 1992 लिख देता है, कोई 2000 लिख देता है, कोई 786 बना देता है, कोई 92 बना देता है, कोई राम लिख देता है। तो इस तरीके से हर मालिक, कोई अगर भट्टे का मालिक मुसलमान है तो वो अपना कल्चर छोड़ता है और अगर गैर मुस्लिम है तो वो अपना कल्चर छोड़ता है, मगर वो उस ईंट का किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, ना उसका कोई एक पहचान है। ईंट बस ईंट जो है वो इमारत में इस्तेमाल होती है। अब हिंदू भट्टे की बनाई हुई ईंट और पत्थर कारखानों की ईंट मुसलमान इस्तेमाल करता है और मुसलमान भट्टों के बनाई हुई ईंट और पत्थर का इस्तेमाल
हिंदू करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कहीं 786 और कहीं 92 मिल जाए किसी मंदिर में तो वो मंदिर जो है वो मस्जिद कहलाएगी और ये कहा जाएगा कि नहीं मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाई गई है। तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही ज्ञानवापी मस्जिद में भी है कि सारंग इलाके में जो काम पत्थर और ईंट का था, वहां के जो काम करने वाले थे वो सभी गैर मुस्लिम थे। वहां से ये माल लाया गया और ज्ञानवापी मस्जिद में बनाया गया, लगाया गया इस इमारत को। इस वजह से आज हिंदू पक्ष ये कहता है कि ये इमारत मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है, जबकि तारीखी हकीकत के खिलाफ है। अन्य जैसा आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी के इस सिलसिले में एएसआई सर्वे की परमिशन दे दी थी और मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी ने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि इस केस को आज सुना जाए। तो अब इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन बहरहाल हम सब यही चाहते थे कि एएसआई का सर्वे ना हो और उस पर रोक लगे और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको इन लेटर एंड स्पिरिट उस पर अमल किया जाए, जिससे आइंदा कोई भी मस्जिद मंदिर से मुताल्लिक़ कंट्रोवर्सी रेज अप ना की जा सके। मुस्लिम पक्ष की तरफ से नहीं, सिलसिले में कि सर्वे की क्यों मुखालफत हो रही है, मस्जिद के जो लीगल कमेटी है उसके एडवोकेट्स ने कोर्ट के सामने बहुत ही तफसील के साथ ये बात रखी है और जाहिर सी बात है हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये मस्जिद आज नहीं बल्कि 600 साल पुरानी मस्जिद है। वहाँ हमेशा से नमाज अजान होती चली आ रही है और लिहाजा बार बार मस्जिद और मंदिर का इशू रेस करना और इस तरीके के सर्वे कराए जाने से पब्लिक में कहीं ना कहीं एक गलत तासुर पैदा होता है। तो बेहतर तो यही है कि एएसआई सर्वे ना होता। बहरहाल मामला जो कि सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया है तो हम लोगों को इंतज़ार करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में क्या फैसला करता है। क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल किया जा रहा है? नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में भी इसको अपनी पूरी इस पर नज़र बनाए हुए है और मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी इस केस को पूरी जिम्मेदारी के साथ लड़ रही है और बोर्ड का पूरा सपोर्ट है और हम लोग इस बात के मुंतज़िर हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में क्या फैसला करता है। Premises has been started today early morning. It will happen after it is happening after the order of Allahabad High Court. So how do you see the survey is going on of the Gyanapi Mosque? As you all know that yesterday the Allahabad High Court has given the permission for an ASI survey of Gyanvapi Mosque, and the Muslim side have opposed it, and now the Muslim side has approached the Honorable Supreme Court, and we are of the opinion that we all must wait for the final verdict of Supreme Court in this regard, and we also want that any kind of survey, whether it is being done or not, should be started or it should not be started, should be taken a decision after the verdict of the Honorable Supreme Court. Do you think that Muslim side तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से आपने बयान सुने, साफ तौर पर उनका कहना है कि एएसआई सर्वे होना तो चाहिए, लेकिन एएसआई सर्वे से अगर मस्जिद में या फिर ये जो मॉन्यूमेंट है और तमाम यहाँ वजू खाना है उसको लेकर किसी तरह का नुकसान पहुंचेगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष पहले भी एएसआई सर्वे को लेकर खिलाफत कर चुका है और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर पहुंच चुका है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट कब इस पर सुनवाई करेगा ये फिलहाल साफ नहीं है। सुनवाई होगी और उसके बाद फैसला आएगा, और क्योंकि कल तक ये माना जा रहा था, हिंदू पक्ष भी ये मान चुका था कि अब एएसआई सर्वे को कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन अब जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट गया है। अगर अब यहां पर मुस्लिम पक्ष कोई ठोस जो बयान है या फिर ठोस जो चीजें हैं वो सुप्रीम कोर्ट को देता है, कोई बड़ा बयान यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिलहाल आ सकता है। और सर्वे पर अभी भी जो यहां पर कह सकते तलवारें अभी भी लटक रही हैं। फिलहाल आपको बता दें कि हिंदू पक्ष जो है उसमें एक उत्साह की लहर है। उन लोगों
लोगों ने यहां पर कहा है कि फिलहाल जो एएसआई सर्वे है वो काफी पहले शुरू होना चाहिए था। आपको बता दें कि इससे पहले जब जिला कोर्ट ने यहां पर यह फैसला सुनाया था कि एएसआई सर्वे होगा, तब हिंदू पक्ष ने साफ तौर पर कहा था कि एएसआई सर्वे होने के बाद यह साफ हो जाएगा कि दीवारें कितनी पुरानी है, कोई मंदिर टूटी है या फिर यहां पर मस्जिद था, और तमाम इन चीजों को लेकर जो मामला है वो साफ हो जाएगा। हिंदू पक्ष का कहना है कि करीब 70 सालों से वो लगातार इस ज्ञानवापी को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं और अब वो जल्द चाहते हैं कि यहां पर पूजा अर्चना शुरू की जाए और ये मंदिर जो है ये साबित हो जाए कि ये मस्जिद नहीं मंदिर था। फिलहाल हिंदू पक्ष की तरफ से आपको बता दें कि यहां पर उदासीन जो यहां पर अखाड़े हैं उनकी तरफ से महामंडलेश्वर और तमाम जितने धर्मगुरु हैं उनकी तरफ से बयान आ रहे, क्या कुछ उनका कहना है वो सुनवा देते हैं। न्यायालय के द्वारा जो निर्णय हुआ है वो सनातन धर्मावलंबियों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि वो प्राचीन काल से ही जो अवशेष वहाँ दिख रहे हैं सामने, वो बिल्कुल एक मंदिर का अवशेष दिख रहे हैं। और इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा पहले भी सर्वे हुआ है। इसमें माननीय सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय के द्वारा रोक लगाई गई, पुनः उसकी अपील हाई कोर्ट में हुई और कल माननीय हाई कोर्ट के द्वारा निर्णय आया कि एएसआई जो अपनी जांच है वो जारी रखेगी, किसी भी प्रकार के ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना उसकी जांच होनी चाहिए और उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मुस्लिम बंधुओं को भी जो शंका है उसका समाधान होगा और आखिर विजय जो है भगवान विश्वेश्वर नाथ का वो प्राचीन मंदिर है, तो उस विग्रह के जो अवशेष हैं और जो दीवारें हैं, खंबे हैं, त्रिशूल बने हुए, नंदी का मुख है, तो वो उसमें क्योंकि भारत में संविधान है और कानून के अनुसार काम होगा, इसलिए एएसआई का जो सर्वे हो रहा है मैं उसका समर्थन करता हूं और शांति से दोनों पक्षों को इसको देखना चाहिए। जब पूरी रिपोर्ट आ जाए उसके बाद जो निर्णय हो सबको मानना चाहिए। मुझे लगातार मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है इसका। लोकतंत्र में विरोध और पक्ष करने का सबको अधिकार है, उन्होंने आगे न्यायालय में अपील करने का उनको अधिकार है। अगर वो निर्णय से सहमत नहीं है तो न्यायालय में अपनी अपील कर सकते हैं। आज भी बोलिए मुस्लिम पक्ष नहीं पहुँचा है, हिंदू पक्ष आ गया है, ऐसा ही टीम भी आगे सर्वे। जो मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि हाई कोर्ट के निर्णय को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया है, तो लेकिन जो हाई कोर्ट का आदेश है, एएसआई का जो सर्वे है वो तो नियमित जो समय के अनुसार और आदेश के अनुसार ही होगा। तो किस तरह के अवशेष मिल रहे हैं वहाँ पर? ये प्राचीन काल में जो हमारे इतिहास की कुछ भूलें हैं, दोनों समुदाय के धर्मावलंबियों को पहले भी हमने अपील किया, बैठ करके इसका समाधान निकालना चाहिए। कुछ ही जगह ऐसी हैं जहाँ बहुत ज़्यादा विवाद है, और अगर ये ससम्मान रूप से सनातन धर्मावलंबियों को सौंपी जाती हैं तो आने वाली जो भारत की पीढ़ियाँ हैं वो सकुशल सम्मान से आपस में भाईचारे से लोग रहेंगे, क्योंकि ये जो वास्तविकता में भूलें हैं और गलती हैं, वर्तमान की जो पीढ़ी है उसकी इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन जो पूर्वजों के द्वारा की हुई भूल है, संतान का ये दायित्व बनता है कि उनका सुधार करना चाहिए। वो जो टीम है सर्वे की, जो सर्वे में शुरू हो गया है, किस तरह आप देखते हैं पूरा? ये एक स्वागत योग्य कदम है और जिन महिलाओं ने सर्वप्रथम ये केस डाला है कोर्ट में, क्योंकि श्रृंगार गौरी की प्रतिमा और हनुमान जी का वो साल में 2-3 बार वहाँ पूजन पहले भी होता था। जब 93 के बाद वो चारों तरफ से लोहे का जाल लगाया गया, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया, तो वो बिल्कुल संवैधानिक अधिकार है। प्रत्येक जो भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति है भारत में, वो अपने ढंग से पूजा पद्धति परंपरा के अनुसार कर सकता है। तो संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए उन्होंने कोर्ट में एक आवेदन दिया, जिसकी एक कड़ी में एएसआई का सर्वे आया। ज्ञानवापी का मामला माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार ही वहाँ पर सर्वे के लिए टीम गई है। इससे दूध का दूध और पानी का पानी पूरे देश के सामने एक सत्य आएगा। और मैं इस अवसर पर अपने देश के मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्हें बड़े मन से ज्ञानवापी, क्योंकि मंदिर परिसर में स्थित है और हिंदुओं को उन्हें ससम्मान सौंपनी चाहिए, और हम जैसे धर्मगुरु मिलकर वहाँ के मुस्लिम समुदाय के लिए एक भव्य मस्जिद बनाकर देंगे, ये हम सब लोग वादा करते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम के विषय को लेकर जो राजनीति पूरे देश में हो रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इन विषयों के मसलों के हल अदालतों के माध्यम से होते हैं। अदालतों पर हमें विश्वास है, लेकिन अगर आपसी सौहार्द से इसका निर्णय हम ले तो एक समाज में अच्छा संदेश जाएगा। पूरी जिस तरह वहाँ त्रिशूल हो, स्वास्तिक हो, पिलर हो, श्रृंगार हो, नंदी हो, इस तरह के अवशेष वहाँ पर मिल रहे हैं, चाहे शिवलिंग हो, तो बोलिए फिर किस बात का? निश्चित रूप से देखो, जब मामला माननीय न्यायालय में है तो हिंदू समाज उस पर पहले से ही दावा कर रहा है
और ये मुग़ल आक्रांता औरंगजेब और बाबर के समय में हजारों मंदिरों को तोड़कर उसको मस्जिद के रूप में तब्दील किया गया था। तो इसलिए हिंदू समाज उस पर अपना दावा कर रहा है और वहाँ पर साक्ष्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो इसीलिए मुस्लिम समुदाय को बड़ा हृदय दिखाते हुए इसको हिंदू समाज को सौंप देना चाहिए। गुरु जी, हिंदू पक्ष के तो सब पक्षकार वहाँ पहुँच गए, मुस्लिम की तरफ से बहिष्कार है, कोई नहीं, वो तो माननीय न्यायालय का निर्णय है। उसको अगर आपका न्यायालय में विश्वास है तो आप उसको मानेंगे, अगर आप न्यायालय को नहीं मानते हैं तो इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। अब एएसआई की टीम पहुंच गई है, सर्वे शुरू हो गया है, हो रहा है। एएसआई का सारा सर्वे कैमरे के ऑन रिकॉर्ड हो रहा है और उसमें न्यायालय के अधिकारीगण भी है, उसकी सारी रिकॉर्डिंग वहाँ पर कोर्ट में दाखिल की जाएगी। कोई ऐसा नहीं है कि उसमें झूठ के तथ्य या कोई ज़बरदस्ती कोई चीज़ें उसमें उपलब्ध करा दी जाएगी। बिल्कुल मीडिया भी वहाँ पर उपलब्ध है और मीडिया को भी सारे तथ्य से अवगत कराया जा रहा है। इसीलिए न्यायालय के निर्णय का हम बहुत सम्मान करते हैं और न्यायालय पर हमें पूर्ण विश्वास है, जो भी सत्य होगा उसकी जीत होगी। जहां एक तरफ हिंदू पक्ष के तमाम धर्म गुरुओं में यहां पर खुशी की लहर है और सभी लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द एएसआई का सर्वे खत्म हो जाए, वहीं आपको बता दें मुस्लिम पक्ष और तमाम उससे जुड़े लोगों ने अपने आप को एएसआई सर्वे से इस बार दूर रखा है। आपको बता दें मुस्लिम पक्ष ने शासन को एक लेटर भी लिखा है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि यहां पर सर्वे पर रोक लगाई जाए और जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता मुस्लिम पक्ष इससे दूरी ही बनाकर रखेगा। और यहां पर आपको बता दें कि तमाम इस मुद्दे पर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके तरफ से भी बयान आ रहे हैं। आपको बयान सुनवाते हैं कि कौन कौन लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और कौन लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर्वे की टीम आज सुबह से ही वहां पे पहुंच गई है, सर्वे शुरू हो गया है, क्या कुछ? मैं न्यायालय का निर्देश का स्वागत करता हूं और सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए, ये सिद्ध कर दिया है माननीय न्यायालय ने। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पूर्व में कहा था और न्यायालय ने उसकी पुष्टि की है। तो मेरा एक आपके माध्यम से कहना है कि सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को न्यायालय और संविधान हमारे सर्वोच्च पीठ हैं और हमें उनका अनुपालन करना चाहिए और संविधान और न्यायपालिका का सम्मान सबको करते हुए जो भी निर्देश मिले सबको मिल करके उसको साथ कदम आगे बढ़ाने चाहिए। तो क्या लगता है ज्ञानवापी में तमाम साक्ष्य के बाद भी मुस्लिम पक्ष आगे नहीं आ रहा है? कल हम देख रहे थे वो एक न्यूज चैनल पे, तो वहाँ हाथी, त्रिशूल, कई चिन्ह दिखाए जा रहे थे। कल एक न्यूज में देख रहा था मैं। तो जो तथ्य है वो जब सर्वे होगा, जांच सामने आएगी तो जांच को स्वीकार करना चाहिए। ऐसे ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण जब हो रहा है तो न्यायालय का जो निर्णय आया उसके बाद में दोनों पक्षों ने सहमति के साथ उस कदम आगे बढ़ाए और बन रहा है। ऐसे ही जब न्यायालय का सर्वे होने, न्यायालय के निर्देश के बाद सर्वे होगा, सर्वे में जो भी तथ्य सामने आएंगे फिर न्यायालय का जो निर्देश होगा, मेरा आपके माध्यम से कहना है कि सभी को उनका अनुपालन करना चाहिए। सर क्या लगता है जैसे अयोध्या में राम मंदिर में रुकावटें लाई गई थी, वैसे इसमें भी रुकावटें लाने की कोशिश की जा रही है? हाँ, कोई बात नहीं, दोनों पक्ष अपना पक्ष रखेंगे और न्यायालय दोनों पक्षों को सुनेंगे और सुनने के बाद में जो भी निर्णय होगा हम लोग उसका अनुपालन करेंगे। सर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपील की थी कि मुस्लिम पक्ष को पहल करनी चाहिए और आगे आके कहना चाहिए कि दार्शनिक भूल हो गई है और इसमें सहयोग करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के उसका कथन का मैं समर्थन करता हूं और हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, हमारे अभिभावक हैं और सारी तथ्यों की कहीं न कहीं जानकारी उनके पास में रहती है, तभी उन्होंने बयान दिया था और मैं उनका समर्थन करता हूं और अपील करता हूं कि हमें जो भी न्यायालय का निर्देश मिले उसका अनुपालन करना चाहिए। सर मुस्लिम पक्ष इस हाँ, तो वो अपना पक्ष लेकर के जाएं और जहां
न्यायालय में जब सर्वोच्च न्यायालय में जब वो जाएंगे तो दूसरा पक्ष वो भी अपना पक्ष रखेगा, फिर वहां से जो भी निर्देश होगा उसका अनुपालन किया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में रहने वाले, देश में रहने वाले सभी की भावनाओं को समझते हुए हमें मिल करके कदम आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। से हुई हैं उसको स्वीकार करना चाहिए। इससे बहुत सौहार्दपूर्ण संदेश पूरे देश में जाएगा और मैं समझता हूँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा और एकता को कायम करने में भी ये उनका बड़ा कदम होगा और बड़ा दिल दिखाते हुए ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने का ये बहुत बड़ा अवसर है, जिसका लाभ मुस्लिम समाज को उठाते हुए देश में एक सामाजिक ताना माना को मजबूत करने का काम करना चाहिए। लेकिन मुस्लिम पक्ष तो इसका विरोध कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। वो अलग विषय है, उसका तो जो भी उनका स्वतंत्र है, वो लोकतंत्र में और कोई भी न्यायालय जा सकता है, जाएंगे और न्यायालय का जो भी आदेश होगा सरकार पालन करा रही है और आगे भी कराती रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपील की थी मुस्लिम पक्ष से कि ऐतिहासिक भूल मानना चाहिए और आके सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल वही सारे लोगों का जो माननीय मुख्यमंत्री ने एक अपील की है और एक बात रखी है, उसका स्वीकारता मुस्लिम समाज यदि करेगा तो देश में बहुत अच्छा संदेश, न सिर्फ देश में बल्कि विश्व पटल पर एक अच्छा राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय सामाजिक समरसता, भाईचारे का अच्छा संदेश हिंदू मुस्लिम एकता का जाएगा और ये अवसर है, इसको स्वीकार करना चाहिए। मुस्लिम पक्ष को आगे आकर उनके जो लीडर्स हैं उनको आगे आके इस पर पहल करते हुए और अदालत से बाहर इस मामले को अपनी ऐतिहासिक गलतियां जो आक्रांताओं के द्वारा की गई हैं उनको स्वीकार करते हुए इस पर विराम लगाना चाहिए। सर क्या लगता है अयोध्या में जिस तरह राम मंदिर में रुकावटें डाली गई थी, इसी प्रकार जो है ज्ञानवापी मामले अंतोगत्ता न्यायालय में जो राम मंदिर में हुआ, न्यायालय में जो पक्ष प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर है, प्रामाणिकता के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर है, उसी आधार पर न्यायालय का फैसला आएगा और जब न्यायालय का फैसला आएगा तो उसका पालन कराते हुए मैं समझता हूं कि अंतोगत्वा जो मंदिर का स्वरूप था अंतोगत्वा बहाल होगा और एक बार पुनः जो ऐतिहासिक गलती आक्रांतों द्वारा की है उसको दूर करने का काम किया जा सकेगा।